नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में हिंदी गद्य साहित्य के बारे में तथा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग तथा छायावादोत्तर युग के विषय में बताया था। अब मैं आपको हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में बताती हूँ। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं। वर्गीकरण की दृष्टि से हिंदी गद्य की विधाओं को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। देखिए, मुख्य विधाएं तथा गौड़ विधाएं। नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना यह मुख्य विधाओं के अंतर्गत आते हैं, जबकि यात्रावृत्त, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, आत्मकथा, गद्य काव्य, रेखा चित्र, पत्र साहित्य आदि गौड़ विधाओं के अंतर्गत आते हैं। देखिए बच्चों, जो मुख्य विधाएं होती हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती हैं, जबकि जो गौड़ विधाएं होती हैं उनका कहीं ना कहीं दूसरी विधाओं से किसी न किसी प्रकार के संबंध अवश्य दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ यह स्मरणीय है कि मुख्य गद्य विधाएं अपनी रूप रचना में एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र हैं, जबकि गौड़ गद्य विधाओं के आपस में कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध प्रतीत होते हैं। अब मैं आपको गद्य की सभी विधाओं के बारे में एक एक करके अपनी आगे की वीडियोस में बताऊंगी तथा उनके बारे में आपको कुछ प्रश्नोत्तर भी बताऊंगी जिस प्रकार से आपकी परीक्षा में आते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको नाटक के विषय में बताती हूँ। नाटक। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि द्वारा इसका आविर्भाव हुआ। सबसे पहला प्रश्न यही आपका बनता है कि नाटक का आविर्भाव किसके द्वारा हुआ? तो नाटक का आविर्भाव भरत मुनि के द्वारा हुआ। नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई, जिसका अर्थ है संबंधित सात्विक भावों का प्रदर्शन। नट से अभिनीत होने के कारण यह नाटक कहलाता है। ठीक है, नट से अभिनीत होने के कारण यह नाटक कहलाता है। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली वह गद्य रचना नाटक कहलाती है, जिसमें अभिनय और संवाद पर विशेष बल दिया जाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि नाटक रंगमंच पर दिखाया जाता है, उसमें बहुत सारे कलाकार होते हैं और वह सब अपने अभिनय और संवाद से हमारी दृष्टि अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से नाटक की परिभाषा आपकी परीक्षा में आती है कि नाटक किसे कहते हैं। तब आप लिखेंगे कि रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली वह गद्य रचना नाटक कहलाती है, जिसमें अभिनय और संवाद पर विशेष बल दिया जाता है। हिंदी साहित्य में नाटक का उद्भव मुख्य रूप से भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु जी ने अनेक प्रकार के नाटक लिखे। भारतेंदु की प्रेरणा और प्रभाव से अनेक लेखक नाट्य रचना में प्रवृत्त हुए। द्विवेदी युग में इसका अधिक विकास नहीं हो सका। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद ने कई ऐतिहासिक नाटकों की रचना कर नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। छायावादोत्तर युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर आदि ने इस विधा को पल्लवित एवं पुष्पित किया। आपकी परीक्षा में आपसे पहले प्रश्न के अंतर्गत ही हिंदी गद्य साहित्य के प्रश्न आते हैं, उसमें सभी विधाओं के प्रश्न भी आपके आते हैं। चलिए, अब मैं आपको नाटक से संबंधित कुछ प्रश्न बताती हूँ जिस प्रकार से आपकी परीक्षा में आते हैं। नाटक की परिभाषा दीजिए। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली वह गद्य रचना नाटक कहलाती है, जिसमें अभिनय और संवाद पर विशेष बल दिया जाता है। हिंदी के प्रथम नाटक तथा उसके रचयिता का नाम लिखिए।
हिंदी का प्रथम नाटक गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा रचित नहुष माना जाता है। नाटक श्रव्य काव्य है या दृश्य काव्य, बताइए। देखिए, नाटक को क्या होता है, आप केवल सुनते हैं क्या? नहीं, नाटक को देखा जाता है तो नाटक दृश्य काव्य है। नाटक को रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही लिखा जाता है। इस दृष्टि से नाटक एक दृश्य काव्य है। नाटक को रूपक क्यों कहा जाता है? नाटक के पात्र किसी दूसरे व्यक्ति या चरित्र का रूप धारण करके अभिनय करते हैं। नाटक के पात्रों पर रूप के इस आरोप के कारण ही नाटक को रूपक कहा जाता है। नाटक में क्या होता है बच्चों, जैसे कोई भी पात्र है, मान लीजिए राम लक्ष्मण सीता हैं, तो उनका ही रूप धारण करके नाटक को प्रस्तुत किया जा रहा है, अतः नाटक को रूपक भी कहा जाता है। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? भारतेंदु युग की। हिंदी के 5 पौराणिक नाटकों के नाम बताइए। हिंदी के 5 पौराणिक नाटक चक्रव्यूह, गांधारी, कर्तव्य, कर्ण, गंगा का बेटा उल्लेखनीय है। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का नाम बताइए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम बताइए। ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, एक घूंट। देखिए बच्चों, इनमें से भी इसी प्रकार से अनेक प्रश्न बनते हैं। आपसे कोई सा भी नाटक का नाम दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया जन्मेजय का नाग यज्ञ, आपसे पूछा जा सकता है यह किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन हैं। इस तरह से अनेक प्रश्न आपके बनते हैं। चलिए अब आगे देखिए। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ साथ प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास आदि प्रमुख हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के नाम लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं: भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, नील देवी, सती प्रताप, विशस्य विषमौषधम, भारत जननी, प्रेम योगिनी। प्रसाद काल के प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। देखिए बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि छायावादी युग का नाम भी प्रसाद युग है या प्रसाद काल है। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि छायावादी युग के प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए, तब भी आपका यही उत्तर होगा। प्रसाद जी के समकालीन नाटककारों में हरि कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास आदि प्रमुख हैं। प्रसादोत्तर युग के प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। देखिए, ये भी जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि प्रसाद काल छायावादी युग को कहा गया, प्रसादोत्तर युग छायावादोत्तर युग को कहा गया है। तो इसका भी प्रश्न इसी प्रकार से आ सकता है कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए, तब आपका उत्तर यही होगा। प्रसादोत्तर युग के प्रमुख नाटककार उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती आदि हैं। हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक नाटकों के नाम तथा उनके रचयिता के नाम लिखिए। देखिए, प्रमुख ऐतिहासिक नाटक और उनके रचयिता: अजातशत्रु, इसके जयशंकर प्रसाद, रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी, राजमुकुट गोविंद बल्लभ पंत, बसराज लक्ष्मी नारायण मिश्र, फूलों की बोली वृंदावन लाल वर्मा। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? नाटक।
विशस्य विषमोत्तम की गद्य विधा बताइए। नाटक। हिंदी नाटक के विकास को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? हिंदी नाटक के विकास को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, पूर्व भारतेंदु काल, भारतेंदु जी से पूर्व के समय को पूर्व भारतेंदु काल, सन 1643 ईस्वी से 1866 ईस्वी तक। भारतेंदु काल सन 1867 ईस्वी से 1904 ईस्वी तक माना गया है। उत्तर भारतेंदु काल सन 1905 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक। फिर प्रसाद काल सन 1915 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। फिर आधुनिक काल सन 1920 से वर्तमान समय तक। अम्बपाली, आम्रपाली नाटक के लेखक का नाम बताइए। राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रेमचंद्र के प्रमुख नाटकों के नाम बताइए। कर्मला, प्रेम की बेदी, संग्राम। प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। कली कौतुक, भारत दुर्दशा, हटी हम मीर। कुल्ली भाट नाटक के रचयिता का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वीर हरदौल किस विधा की रचना है? इसके रचयिता कौन हैं? वीर हरदौल नाटक विधा की रचना है। इसके रचयिता वियोगी हरि हैं। मोहन राकेश के 2 प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। लहरों के राजहंस तथा आषाढ़ का एक दिन। धर्मवीर भारती द्वारा रचित 2 नाटक बताइए। अंधा युग तथा नदी प्यासी थी। बच्चों, मैंने अपनी वीडियो में परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बताए हैं। आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को भी अवश्य दबाइए। धन्यवाद।